In this video, we are going to learn about some basic functions of the Excel. उन functions को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक न्यू Excel क्रिएट करी है जिसमें हमारे पास enlarged डाटा है ताकि आप उस Excel को अच्छे से समझ पाएं, उन functions को अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है सॉर्टिंग। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट शीट बनाया है जिसमें मैंने उनका सेक्शन वाइज नेम लिखा है कि पहले हमारे पास सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के नेम है, देन बी के, देन सी, डी एंड सो ऑन। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे सभी बच्चों के नेम तो सेक्शन वाइज है बट मुझे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है और ऐसे चेंज करना है कि इनके मार्क्स भी इनके साथ कॉपी हों। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए नाम चेंज कर दिए सिर्फ बट नंबर किसी और के आ रहे हैं, बट मुझे कंप्लीट डाटा को सॉर्ट करना है उस एक कॉलम के अकॉर्डिंग। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगी, देन हमारे पास यहाँ होम टैब पे आप यहाँ देख सकते हैं कि होम टैब पे हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। I'll click on this and I'll go to custom sort क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग पूरे डाटा को सॉर्ट करना है। तो मैं गई कि मुझे कॉलम डी के अकॉर्डिंग चाहिए, दैट इज नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग चाहिए। मुझे चाहिए कि ए नाम के जितने भी बच्चे मेरी स्कूल में हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, हर सेक्शन में वो टॉप पे आ जाए एंड अल्फाबेटिकली सारा डाटा अरेंज हो जाए। ये आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट खुद ही डाटा को लेती है कि मेरे को A to Z में चाहिए या Z to A में चाहिए। तो मुझे A to Z में डाटा चाहिए, ओके, एंड यू कैन सी इसने अल्फाबेटिकली सारे डाटा को चेंज कर दिया है। अभी तक यहाँ A सेक्शन का स्टूडेंट आ रहा था बट अब यहाँ पे B सेक्शन का स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि अल्फाबेटिकली उस बच्चे का नाम ऊपर है। सेम प्रोसीजर अगर मैं करूं कि मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, मुझे चाहिए कि अकाउंट्स में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर है वो बच्चे ऊपर आ जाए एंड जिनके कम है वो नीचे चले जाए। सेम प्रोसीजर करेंगे, हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू कस्टम सॉर्ट एंड विल सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ अकाउंटेंसी। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब आप देख सकते हैं शेरी सिंह जिसके अकाउंट्स में 100 है उसके अकॉर्डिंगली डाटा सॉर्ट हो गया है। इवन वो मार्क्स को भी सॉर्ट कर रहा है, रोल नंबर को भी कर रहा है एंड सेक्शन को भी सॉर्ट कर रहा है। अब मुझे ऐसा कोई सॉर्टिंग नहीं चाहिए, मेरे को अपना डाटा सेम चाहिए। I'll again select all the data. I'll go to custom sort. I'll go to section और डिवीजन कि मुझे डिवीजन चाहिए A to Z में। A to Z सभी सेम आ गए। अब क्या होता है, कई बार वो सॉर्ट करते वक्त रोल नंबर्स गलत ले लेता है, तो इसके लिए आपको दोबारा एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम अपने बैक सेम डाटा पे आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल Z। मैं अपने वापस डेटा पे आ गई हूँ, तो डेटा मैंने प्रिपेयर किया। ये तो हुआ आपका सॉर्ट फंक्शन, हाउ यू कैन सॉर्ट योर डाटा अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। बट अब मुझे नेक्स्ट फंक्शन जो समझाना है आपको वो है फिल्टर, हाउ यू कैन फिल्टर योर डाटा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सी, दिस इज अ फिल्टर फॉर फिल्टरिंग अ डाटा। फर्स्ट यू विल सिलेक्ट अ रो, इसमें आपको फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर आपका एक ही रो में अप्लाई होता है बट उसका इफेक्ट पूरी शीट पे पड़ता है। यहीं आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी द arrows are there on a particular column, on each and every column. अब आपको किस कॉलम के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है यू कैन चेक। लाइक मेरे को चाहिए अकाउंटेंसी में कि मेरे को सारे नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ टॉप 5 नंबर हो या सिर्फ 91 से 100 के बीच में जितने बच्चे लाई करते हैं उनका नेम चाहिए। I'll deselect all, then I'll select all the numbers between
90 to 100। ठीक, अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग मेरे वो बच्चे आ गए हैं जिनके नंबर 90 to 100 के बीच में लाई करते हैं। So this is known as a filter। जब आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो आप उस डेटा को फिल्टर यूज करके निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड योर डेटा। सेम इफ मुझे फिल्टर हटाना है, मुझे नहीं चाहिए फिल्टर, मेरा काम हो गया, आई गो टू this function sort and filter, I'll remove filter and mera data back to the original one। Hope you all liked the video। I'm Diksha। Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of the new video।